हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है डेक्रोन बहुलक के एकलकों का नाम तथा संरचना लिखिए। तो बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो डेक्रोन के बारे में जानते हैं हम यहाँ पर। तो डेक्रोन बनता किन किन एकलक इकाइयों से है। तो बात करें तो एथिलीन ग्लाइकोल और और टेरेथेल टेरेप्थेल टेरेप्थेलिक एसिड और टेरेप्थेलिक एसिड टेरेप्थेलिक अम्ल भी कह सकते हैं बच्चों इसको। टेरेप्थेलिक अम्ल की अन्योन्य क्रिया से टेरेलिन अथवा डेक्रोन का निर्माण होता है। तो बच्चों हम डेक्रोन को इसके अन्य नाम से भी जान सकते हैं, इसको टेरेलिन भी बोलते हैं। टेरेलिन या डेक्रोन, इसका डेक्रोन टेरेलिन। तो बच्चों डेक्रोन को हम टेरेलिन भी कह सकते हैं। टेरेलिन डेक्रोन बनता है, यहाँ पर हम बनता है। तो बच्चों बात करें तो डेक्रोन की, तो डेक्रोन तो बच्चों डेक्रोन की बात करें तो डेक्रोन को हम क्या कह सकते हैं? टेरेलिन। तो बच्चों लिखे यहाँ पर टेरेलिन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि इसको हम टेरेलिन भी कह सकते हैं डेक्रोन को। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें कि डेक्रोन किन किन एकलकों से बनता है। एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे हम इंग्लिश में ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल। तो बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है? ये कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होगी। CH2 ये इथाइलिन और ग्लाइकोल में 2 OH, इथाइलिन ग्लाइकोल है बच्चों। अगर हम बात करें किसकी? टेरेप्थेलिक एसिड की, टेरेप्थेलिक अम्ल। तो बच्चों इसकी संरचना की बात करें अगर हम, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर बेंजीन वाले और इस बेंजीन वाले के दोनों पैरा स्थिति पर, ये आपस में दोनों अपोजिट है पूरा। और यहाँ पर बेंजीन वाले और ये COOH और ये COOH। तो बच्चों किसकी संरचना है? ये संरचना है यहाँ पर टेरेप्थेलिक अम्ल की। तो बच्चों आगे हम बात करें इनकी अभिक्रिया की बात करें कि बनते कैसे हैं, या फिर हम बात करें कि डेक्रोन का इन एकलकों से निर्माण कैसे होता है, इन एकलकों से कैसे जुड़ाव होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बात करें हम पहले इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो हम यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल के हम यहाँ पर मान लीजिए हमने N अणु लिए। इथाइलिन ग्लाइकोल के हमने मान लो N अणु लिए बच्चों। यहाँ पर ये हमने N अणु लिए इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? ये इथाइलिन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। और बच्चों आगे हम बात करें तो ये टेरेथेलिक एसिड, इसके भी हम N अणु लेते हैं और ये टेरेथेलिक एसिड। कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है बच्चों टेरेथेलिक एसिड की, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। यहाँ पर दोनों पैरा स्थिति पर यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह लगा होता है इसमें और बेंजीन के ऊपर। तो ये बच्चों क्या है? ये टेरेथेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक अम्ल। तो बच्चों ये क्या है? टेरेप्थेलिक अम्ल होता है। जब इसका बहुलकन होता है तो बच्चों कौन सा बहुलकन है? संघनन बहुलकन, यानी इसमें जल का निष्कासन भी होगा। तो बच्चों ये कैसा है? संघनन बहुलकन होता है।
और यहाँ पर इसकी 1,00,000 इकाई की देखें पुनरावृत्त इकाई कैसी होती है बच्चों इसकी, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, OCH2, फिर CH2, फिर O। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये इनके मध्य कैसा बंध है, ये ईस्टर बंध है। और यहाँ पर टेरेथैलिक एसिड कुछ इस प्रकार, और ये CO, और इसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू। तो बच्चों ये क्या है, ये पुनरावृत्त इकाई है और ये कंप्लीट किसकी इकाई है, ये डेक्रोन की है। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या होगा, डेक्रोन। तो बच्चों जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि बहुलक का एकलक का नाम तथा संरचना लिखिए, तो बच्चों हमने बात किया कि डेक्रोन को टेरेलिन भी कहते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड किसके, डेक्रोन के एकलक होते हैं। हमने इनकी यहाँ पर संरचना देखी और हमने ये भी देखा कि इन एकलकों से डेक्रोन का कैसे निर्माण होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।